लेकिन आप सवाली निशान की बात करें, जीत अभी गया देख लेते हैं। अफगानिस्तान won the toss. बैट बैट फर्स्ट आ गया जी वहाँ पर, मैंने वही अफगानिस्तान कहा ने फिर टॉस जीता है। बट आप क्या कह रहे थे सवाली निशान? मैं वही कह रहा हूँ कि बड़ा सवालिया निशान हुआ कि अर्ली ऑन अगर इनके, वही सलमान भाई ने कहा कि 2-3 प्लेयर पे लोग डिपेंड करते हैं, अगर वो उसमें आउट हो गए तो कुछ पता नहीं है कि अफगानिस्तान 150 पे भी आउट हो सकता है। तो बड़ा सवालिया निशान हुआ कि मॉइस्चर था, अगर आपको पता था फिर भी ठीक है, आप अपनी स्ट्रेंथ पे गए। अगर हमने यही सेम चीज़ ऑस्ट्रेलिया में देखी, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया का भी आप हम लोग भी खेले हैं, सब साथ थे, ये लोग हमेशा टॉस जीत के इनको विकेट का उस टाइम फर्क नहीं पड़ता पहले था, बैटिंग करते हैं, वो बैटिंग करते थे। लेकिन बिकॉज द माइंडसेट इज टू गेट डन विद द फर्स्ट 2 आवर्स रादर देन आखिरी दिन की पूरे दिन की अग्नि से बेहतर आप पहला घंटा डेढ़ गुजार ले लंच तक। तो ओपनर्स को स्पेशलाइज्ड जॉब कहा इसलिए जाता है टू गेट यू आउट ऑफ दैट पीरियड। तो आई थिंक इनके भी दे आर गुड आपने इनफ। मुस्कुराहट के साथ कहा है, ओपनर को एक स्पेशलिस्ट जॉब का निकालना है। है ना, सर, मुश्किल opener वक्त है बड़ी ना। दफा। नहीं, इट्स अ मतलब- थैंकलेस जॉब। हमें पता है ना, बड़े बड़े प्लेयर आके पीछे ड्रेसिंग रूम में कह रहे हैं 15 ओवर खेल देंगे यार। नहीं इट्स अ फैक्ट नहीं, कि लेकिन- ऑस्ट्रेलिया वगैरह के टूर्स पे नहीं, कितनी कहा दफा- जाता था यार 15 ओवर किस तरह कर लो ना तुसी। और सलमान भाई एक छोटा सा आपसे मतलब गाइड लेना चाह रहा हूँ, जो ऑस्ट्रेलिया का बैटिंग फॉर्मेशन है, मुझे लगता है थोड़ा सा ऐसा है कि ट्रेविस हेड को देखें और ओपनर को देखें तो ये अटैक करते हैं, देन फिर लबेजान और स्मिथ आ जाते हैं तो वो थोड़ा सा स्टेबलाइज करते हैं, देन इनको पता है कब गियर शिफ्ट करना है। तो इनकी बैटिंग फॉर्मेशन बहुत आइडियल है, बनाई हुई है ना इस तरह। दे आर प्लान्ड यूनिट और दे नो देयर रोल्स, क्लैरिटी है। मैं चाहूंगा कि ये वाला जो आपका क्वेश्चन है ना, आप एक दफ़ा रिपीट करें जब हम पाकिस्तान फीड स्टार्ट करेंगे, बिकॉज अभी थोड़ी देर क्योंकि सेम टीम के साथ वो जा रहे हैं, वो जस्ट कमिंग बैक। जी आपने टॉस देखा, अफगानिस्तान हैव वन द टॉस एंड दे हैव इलेक्टेड टू बैट फर्स्ट। बोथ टीम्स आर गोइंग इन अनचेंज्ड, ये हमने प्रिडिक्ट किया था। पिच भी सेम है, जो ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड वाला पिच था उस पर खेला जा रहा है। रुमान, आप बिल्कुल जो हमारी इंटरनेशनल फीड थी उस पर आप सलमान से कुछ सवाल पूछ रहे थे, ज़रा इफ़ यू कैन जस्ट रिपीट इट फॉर आवर ऑडियंस। जी बिल्कुल, मैं सलमान भाई से यही बात कर रहा था कि जो ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग ऑर्डर का फॉर्मेशन है वो बड़ा वनडे क्रिकेट या वाइट बॉल क्रिकेट के सबसे बड़ा आइडियल लगता है मुझे, कि ओपनर्स इनके अटैकिंग मूड में आते हैं, फिर उसके बाद एक स्टेबिलिटी आती है जो स्ट्राइक रोटेशन चलती है, फिर इनको पता है कि हमने 30+ ओवर या 35+ ओवर के बाद गियर्स कैसे चेंज करने हैं, और वो वाली बैटिंग जो जिसमें इंग्लिश आते हैं, मैक्सवेल आते हैं, ये सारे फिर वही हार्ड हिटर शुरू आते हैं। तो इनकी बैटिंग फॉर्मेशन मुझे लगता है बड़ी ज़बरदस्त है वाइट बॉल क्रिकेट। आई थिंक ये बहुत प्लान्ड हैं और प्लान के साथ साथ जो है ना रोल क्लैरिटी बहुत ज़्यादा है इस टीम के अंदर। एवरीबडी नोज व्हाट दे आर अप टू डू और फिर उसी तरफ वो लग जाते हैं। एंड आई थिंक दिस मेक्स द जॉब अ लॉट ईजियर फॉर एवरीवन। और आप इन्हें देखेंगे, इनको, इंडियंस को और न्यूजीलैंड को, ये वो 3 टीमें हैं, दे विल ऑलवेज डू व्हाट इज़ रिक्वायर्ड। इनका कोई ऐसा नहीं है कि जो वो लेकर निकले थे वही करेंगे, ये फौरन रीअसेस करते हैं। द मेन रीजन दे हैव द एज ऑफ ओवर अदर टीम्स इज बिकॉज दे कीप थिंकिंग एंड दे कीप अप्लाइंग। इंग्लैंड जैसे आती है ना, वो तो मतलब एक ही तरह खेलना है। तो हमारा तो वैसे वी हैव टू टर्न अप एंड टेल के आज कैसे खेलना है। और आईसीसी इवेंट है तो वैसे ही स्ट्रीट फाइटर की आखिरी बला ऑस्ट्रेलिया, इसीलिए तो हम अनप्रेडिक्टेबल है। आईसीसी टूर्नामेंट की सबसे खतरनाक टीम ऑस्ट्रेलिया है। वो निकल Well, के आई जाती absolutely, है with कुछ भी the करो। with the way they are playing as well. पहले मैच में भी, even though they're not going with the full strength they have, Australian team जो हमने सारी जिंदगी देखी है, what do you have to say कि how are they going to play this game now? देखिए, इनकी अगर बैटिंग देखी जाए तो बैटिंग तो काइंड ऑफ यही है, उनको बॉलिंग में है, इशू बॉलिंग में है। इसलिए देखें, मैंने कहा ना कि फर्स्ट टाइम मैंने देखा ऑस्ट्रेलियन टीम को कि वो अब टॉस जीत के बॉलिंग करना चाहती है, वरना ऑस्ट्रेलियन टीम कभी ऐसा नहीं सोचती थी। वो आते हैं, वो कहते हैं कोई भी हो, टेस्ट मैचेस में होगा, सलमान भाई को भी पता है, टेस्ट मैचेस में भी वो गीले से गीले विकेट, गंदे से गंदे, वो कहते हैं बैटिंग करेंगे, वो बॉलिंग नहीं करते। अब उनको उनके डाउट आया कि भाई हाँ, कहाँ वो फंस रहे हैं, उन्होंने उस चीज़ का प्लान किया है। लेकिन ऐसा नहीं है कि कभी अगर उनकी पहली बैटिंग आ गई तो बिल्कुल ही वो कहेंगे कि नहीं भाई हमने मैच छोड़ दिया। वो उस अपने एटीट्यूड, जैसे उन्होंने बात, उनका एटीट्यूड ही ऐसा है कि वो सामने वाली टीम को 60% तो अपने एटीट्यूड से मार देते हैं, बाकी 40% वो अपने स्किल से मार देते हैं, तो उनका 100% हो जाता है। इसमें कोई फ़र्क नहीं है। जहाँ तक अफगानिस्तान की आप बात करते हैं, अभी हम देखा कि अनचेंज है। अब देखा जाएगा क्योंकि उनके तीनों फास्ट बॉलर से वो गैप से बाहर जा रहे थे, तीनों फास्ट बॉलर, तो उनको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम से फिटनेस इशू थे और देख वो लेते हैं, अनचेंज भी हैं। कॉन्फर्मेशन ले लेते हैं दोनों टीम्स की 11। लेट्स जस्ट क्विकली हैव द प्लेइंग 11s एंड लेट्स हैव द पहले सबसे पहले अफगानिस्तान की टीम अब देखते हैं। रहमानुल्लाह गुरबाज, इब्राहिम ज़ादरान, सिद्दीकुल्लाह अतल, रहमत शाह, हशमतुल्लाह शाहिदी, अज़मतुल्लाह उमरज़ई, गुलबदीन नायब, मोहम्मद नबी, राशिद खान, नूर अहमद एंड फजल हक फारूकी। This is a really talented side, but do they have in them to pick up another win against this mighty Australia? Travis Head, Matthew Short, Steve Smith, Manus Labuschagne,
Josh Inglis, Alex Carey, Glenn Maxwell, Ben Doshis, Nathan Ellis, Adam Zampa and Spencer Johnson. पहले दिन से एक हसन अली चाह रहे थे कि शॉन एबर्ट कोई मैच खेल जाए, अभी तक शॉन एबर्ट को मैच नहीं मिला, तो वक्त हो रहा है ब्रेक का। हम हसन अली को रीच आउट करेंगे, हसन से कहेंगे हसन लाहौर में ही है शॉन एबर्ट, तो उनसे पूछ लेंगे वो क्यों नहीं खेल रहे। आप भी हमारी इस कॉन्वर्सेशन को ज्वाइन कर सकते हैं, बट वील टेक अ शॉर्ट ब्रेक राइट नाउ एंड देन वील बिल्ड अप टू अफगानिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया। वेलकम बैक टू एलाइड बैंक चैंपियंस जोन। और इस वक्त आपको मैं ब्रेकिंग न्यूज़ देता चलूँ जी। अभी अभी हसन अली ने मुझे फ़ोन करके बताया कि उनके कव्वे ने बताया कि बारिश नहीं होगी। That's good. उनका कौवा किधर बैठा है? नहीं बस अब वो छत पे। मतलब ये जरा मैंने कहा बता दूं कि हसन अली की तरफ से जो ये इनपुट आ गई भी है कि बारिश नहीं हो रही तो फिर धूप निकली होगी। तो फिर वो उनके कवे ने पूरी पिक्चर नहीं बताई अभी। कवे को अंदर काला ना रखे, हो जाए। काला ना हो जाए। हमने ब्रेक पे जाने से पहले कंपैरिजन करना शुरू किया हुआ था एडम जैम्पा और राशिद खान का, ख़ास तौर पर आईसीसी इवेंट्स को लेकर। वी हैव दिस ग्राफिक प्रिपेयर्ड जिसके अंदर इन दोनों के आपस के कंपैरिजन्स हैं इन आईसीसी इवेंट्स, एंड दिस टेल्स अस क्वाइट अ पिक्चर। इस पर सलमान और फवाद तो अपना एनालिसिस दे चुके हुए हैं। रुमान अगर आप यहाँ पे स्टार्ट करें, दिस जस्ट गोज टू शो यू हाउ इफेक्टिव एंड हाउ, अभी भी मैं कहूँगा अंडर द रेडर एडम जैम्पा इज़ व्हेन यू कंपेयर देम। बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि देखिए 18 मैचों में 32 उसके हैं, 19 मैचों में 18 उसके हैं। इकोनॉमी दोनों की अंडर 6 है, बट एवरेज का बहुत बड़ा डिफरेंस है और 3-4 है। लेकिन मैं फिर यहाँ एक बात बोलूँगा कि जो ऑस्ट्रेलियन बॉलिंग लाइनअप खेलती आ रही है पिछले कुछ इवेंट्स में, जहाँ स्टार्क हो, हेजलवुड हो, पैट कमिंस हो, इतनी थ्रेटनिंग बॉलिंग हो, तो उसके बाद जब ये बॉलिंग चेंज पे आएगा तो डेफिनेटली टीम इस पे स्कोर करने जाएगी। तो जहाँ विकेट टेकिंग ऑप्शन खुल जाता है इसके अगेंस्ट, बट राशिद को ओवरऑल सब एक डिफेंसिव माइंडसेट से नीचे नीचे खेलने ज़्यादा जाते हैं, जिसकी वजह से उसको विकेट कम मिलती है। लेकिन इकोनॉमी अगर आप देखें राशिद की, तो वो ये कि 10 ओवर में लाइक 50 रन 55 रन, जिसको 4 रन 5 रन पर ओवर खेले। क्योंकि अफगानिस्तान का स्टार्क, हेजलवुड Yes. और पैट कमिंस तीनों राशिद ही हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। नहीं, बिल्कुल बड़ा अच्छा इसने स्टैट्स को डिफाइन किया, बिकॉज इसने जैसे बताया ऐसे ही पूरी स्टोरी पता चलती है। ही इज़ बॉलिंग इन अ डिफरेंट एनवायरनमेंट। उस पर लोग गुस्सा निकालते हैं कि इन्होंने सानू नहीं छड्या, असी तनु नहीं छड़ना। तो जो दूसरा है, इसको ऐसे खेलते हैं कि विकेट नहीं देनी, तो उसको केयरफुल होकर खेलते हैं। तो दोनों के जो ऑपोजिशन का माइंडसेट है बड़ा डिफरेंट है दोनों की बॉलिंग। और वही सबसे बड़ी बात है, वो उतने खुले रन देते ही नहीं है तीनों फास्ट बॉलर। अगर स्टार्क सम टाइम कभी दे भी देता है, लेकिन कमिंस और हेजलवुड अपनी जगह ही नहीं छोड़ते, क्योंकि स्टार्क एक ऐसा है जो आते ही आउट करने की कोशिश करता है, और हेजलवुड ये कि वो डिफेंसिव लेंथ पे रखता है। तो फिर जब जैम्पा आता है तो उसको चार्ज करने जाते हैं तो वो आउट करता है, और उसको मार्जिन होता है प्लस कि रन कम हुए हुए होते हैं पावर प्ले में या 15 ओवर में, तो वो आके खुली बॉलिंग करता है फिर अपनी। चलें जल्दी से प्रेडिक्शन दे लेते हैं जी। हमारे पास हसन अली की प्रेडिक्शन आ गई, उन्होंने ऑस्ट्रेलिया का है। शादाब खान ने ज़रा थोड़ी सी प्रेडिक्शन कल रात को जो दी थी, हमने उस वक्त उन्हें ज़्यादा चैलेंज नहीं किया क्योंकि हमने और चीज़ों में बड़ा चैलेंज कर लिया था।